नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह कहानी मेघा पाठ्य पुस्तक से कक्षा 6 की काकी पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं। आइए अब हम पाठबोध पढ़ते हैं। इस कहानी में एक मातृहीन बच्चे के दुख और उसकी कोमल भावनाओं का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। लेखक ने यह भी बताया है कि बच्चे जीवन के शाश्वत सत्य से अनजान होते हैं और उनका मन पवित्र एवं निश्चल होता है। आइए अब हम कहानी पढ़ते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उन्हें घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी बड़ी मुश्किल से उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजन उसे विश्वास दिलाते रहे कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं बल्कि राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ते हुए देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी के मृत्यु के बाद से ही विशेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी दीदी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खुद अकेले में लाना, कोई जान ना सका। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहूँ तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से न कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं इस पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, क्योंकि इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब? यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी है उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं। वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन वाली तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को देते हुए बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विशेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे तथा भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट में से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर बन गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए पैसे निकाले थे। विशेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों को
रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्हें मंगवाई थी। कहते थे इससे पतंग टांग कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हक्का बक्का होकर खड़े रह गए। उन्होंने पतंग लेकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।